परिचय से आपके जीवन में एक अंश भी बदलने वाला नहीं है, लेकिन जिसकी मैं सेवा करता हूँ, हालेलुया, the God whom I serve and unto whom I belong, He is a mighty God. His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। यदि इस यीशु से आपका परिचय हो जाए, इस डे ऑफ पेंटिकोस्ट पर इस यीशु से आपका परिचय हो जाए, जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी, अपने पवित्र खून को उसने क्रूस पर बहा दिया, तब जरूर आज आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूं तो बहुत सारे डे ऑफ पेंटिकोस्ट आपने मनाए होंगे आपके जीवन में, हर साल ये दिन बार बार आता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ कार्य करेगा। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आया हूँ या मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति आपके समान ही हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। बोलिए प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन में। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें क्षण के लिए और हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज इस समय में आपके चरणों में यीशु के नाम में आते हैं। दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं इस पिंतेकुस्त के दिन, जब हम याद करते हैं परमेश्वर 120 लोग जब उपरोटी कोठरी में जमा थे, तब पवित्र आत्मा बहुत ही वेग के साथ, सनसनाहट के साथ, आंधी की सनसनाहट का शब्द आग की जीवों के साथ पवित्र आत्मा उतर आया, और जहाँ वो बैठे थे वो स्थान हिल गया और उनमें से हर एक जन उस पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर गया। Lord, as we are gathered here in your name on this day of Pentecost, Lord, we believe the same power is here. प्रभु वही सामर्थ आज के समय में हमारे मध्य में है, और जो उस दिन आपने किया वही आज आप हमारे जीवन में करने वाले हैं। हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी को आप देने वाले हैं। जैसे आपके वचन में हमने पढ़ा परमेश्वर कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर बातों में उन्नति करता चला जा। पिता, हमारी प्रार्थना है प्रभु वचन के सुनने और बोलने के ऊपर आशीष होने पाए। प्रभु हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि हम सब कुछ को मिलाकर यीशु के नाम को ऊंचा करने पाए। प्रभु यीशु हर बात में आप बढ़ें, हम घटें। प्रभु यीशु आप दिखें और हम छिपें, और सारी आदर महिमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिलने पाए। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आइए एक बार और उस वचन को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे, और ये लिखा हुआ है, हे प्रिय, बोले मेरे पीछे बोलिए, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया, प्रभु के दास से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कलीसिया को इस साल में एक थीम मिला है, और वो थीम है बढ़ोतरी। बोलिए बढ़ोतरी, बढ़ोतरी। मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बढ़ोतरी करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, और एक माता पिता के समान। ऐसा कौन से माता पिता हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जब पैदा हों, जब छोटे होते हैं और वो हमेशा उतने ही रहें? कोई माता पिता चाहेगा क्या? कोई स्कूल टीचर चाहते हैं ऐसा कि एक बच्चा जो उनके स्कूल में आया पढ़ने, वो आज भी नर्सरी क्लास में है, 1 साल के बाद भी नर्सरी क्लास में, 5 साल के बाद भी नर्सरी क्लास में, और 10 साल के बाद भी। या फिर ये कि वो नर्सरी से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा। बीइंग ए पेरेंट्स, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके बच्चे बढ़ें या फिर वहीं थम जाएं? बढ़ना चाहते हैं, है ना? ऐसे कहते हैं जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा छोटा होता है तो सर पे बाल नहीं होते, मुंह में दांत नहीं होते, और बड़ा प्यारा लगता है।
है ना। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद अभी भी सर पे बाल नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा लाड आता है। लेकिन 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद यदि सर पे बाल नहीं और मुंह में दांत नहीं तो क्या प्यार आएगा? चिंता बढ़ जाएगी कि विकास नहीं हो रहा, बढ़ोतरी नहीं हो रही। मेरे प्यारों, जब आप कलीसिया में आते हैं तब परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप बढ़ोतरी करें। दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड दैट यू नीड टू ग्रो इन द स्पिरिट, इन एवरीथिंग, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप जीवन में हर क्षेत्र में बढ़ें, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम बढ़ोतरी करें। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं, हम अपने जीवन में थमे ना, है ना। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड। ये सिद्धांत है कि बढ़ना जरूरी है। यदि हम बढ़ते नहीं हैं तो चिंता का विषय है कि हमारा शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा। मेरे प्यारों, हमारे रियल लाइफ में हम में से कोई भी माता पिता ऐसा बिल्कुल चाहेगा नहीं, तो करें क्या? यदि हम इस वचन को थोड़ा तोड़ के पढ़ें तो पहला शब्द है हे प्रियो। बोलिए हे प्रियो, हे प्रियो। ये जो पीछे बुलवाते हैं ना, उसका रीजन क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो शब्द जाके फिक्स हो जाए। कभी आप मीटिंग के बाद जब घर जाएंगे तो आपने 1 घंटा जो सुना उसमें से आप 50% आप घर जाते जाते भूल जाओगे, है ना। 24 घंटे के बाद आप 90% भूल जाओगे, लेकिन कुछ रह जाएगा आपके सबकॉन्शियस में, और वो आपको जब आप काम कर रहे होंगे वो आपको याद आएगा, वो आपको याद दिलाएगा। इसलिए अगर मैं बीच बीच में कुछ शब्दों को आपको दोहराने के लिए बोलूं तो आप नाराज मत होना, आप दोहराना। पहला शब्द क्या है इसमें? हे प्रियो। बोलिए हे प्रियो। आप क्या किसी व्यक्ति को बढ़ाएंगे जिससे आप प्रेम ना करें? यदि पासवान कलीसिया को प्रेम ना करें तो क्या वो बढ़ा पाएंगे आपको? क्या वो आपको बढ़ोतरी की तरफ ले जाएंगे? और जिस तरीके से मैं यहाँ पे लोगों को देख रहा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रभु के दास ने कितनी मेहनत की होगी, कितना उनका बड़ा दिल होगा, कितनी प्रार्थनाएं, कितने दिन उपवास उन्होंने किए होंगे, कितना अपना जीवन सौंपा होगा प्रभु को, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक ही ड्राइविंग फोर्स है और वो है प्रेम, है ना। परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा का पूरा प्रेम पे आधारित है। संडे स्कूल के बच्चे भी यदि आप उनसे पूछेंगे तो यूहन्ना 3:16 वो आपको बाएं हाथ करके सुना देंगे। परमेश्वर ने जगत से, बोलिए, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो ये जो बाइबल का जो फाउंडेशन है प्रेम, यदि किसी व्यक्ति में प्रेम नहीं है, यदि आपके पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, यदि कलीसिया का पासवान के प्रति प्रेम नहीं है, यदि परिवार का हेड ऑफ द फैमिली उसको अपने परिवार से प्रेम नहीं है, तो कैसे वो बढ़ोतरी में आपको अगुवाई करे? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया, उसने आदम और हव्वा को बनाया, अदन की वाटिका में रखा और उनको कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बिल्कुल अदन की वाटिका से परमेश्वर की यही चाहत है कि उसके संतान बढ़ें, उसके संतान बढ़ें। तो पहली चीज ये कि आपको प्रेम करना है ना। यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि उसने हमें सदा काल से प्रेम किया है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा कि मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूं। उसका प्रेम जो है वो एक दिन का नहीं है, उसका प्रेम सदा काल का प्रेम है। आज यहाँ पर आप बैठे हैं उसका कारण यह नहीं है कि आपने ये चुनाव किया कि आपकी इस संडे आराधना में आप यहाँ पर होंगे, लेकिन दिस इज द चॉइस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर ने आपको चुना। वचन में लिखा है यूहन्ना 15:16 वचन में, यू डिड नॉट चूज मी, आई हैव चोजन यू। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये परमेश्वर का चुनाव है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो अपनी बातों को हमारे ऊपर जाहिर करना चाहता है ना।
तो हमें क्या करना है? मत्ती 22 अध्याय 37 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, लव द लॉर्ड विथ व्हाट यू हैव, लव द लॉर्ड विथ ऑल व्हाट यू हैव। जो तेरे पास है, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, उसके द्वारा तू क्या कर? परमेश्वर से प्रेम कर। बड़ी आज्ञा तो यही है, और इसके समान वो दूसरी भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पहला शब्द कह रहा है, हे प्रियो। आप प्रिय उसी को बोलेंगे आप उस जिससे आप प्रेम करेंगे। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, आकाशवाणी हुई और क्या कहा? He is my beloved son with whom I am well pleased। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में कहा, ये वही चेला है जिसके बारे में लिखा है कि ये यीशु मसीह का प्रिय चेला है ना। यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु के 12 चेलों में एक इनर सर्कल है जिसमें 3 चेले हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना। और ये 3 चेले यीशु मसीह के हर एक काम में उसके साथ हैं, है ना। चाहे वो रूपांतरण के पहाड़ पर, चाहे वो लाजर की कब्र पे, चाहे वो उस भीड़ में जब 5000 को खाना खिलाया, चाहे काना गलील में, हर जगह। और भी चेले होंगे, लेकिन इन 3 का नाम प्रमुखता से लिया गया है, पतरस, याकूब, यूहन्ना। लेकिन इन 3 में से भी एक चेला वो था जिसके बारे में लिखा है, he was a beloved disciple of Jesus। अगर यदि किसी को भी आप बढ़ाना चाहते हैं ना, पहला जो क्राइटेरिया ये है, आपके मन में उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। अभी बहन ने प्रार्थना किया, बहुत अच्छा, भारत देश के लिए। यदि आपको अपने देश से प्यार नहीं है, यदि हम मरती हुई आत्माओं के प्रति आपके मन में प्यार नहीं है, तो आप सुसमाचार के लिए अपनी बढ़ोतरी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, देखिए परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना। और वो हमें आशीष देता है, वो हमें चित देता है, चमत्कार देता है, चंगाई देता है, वो हमें सब कुछ मुहैया कराता है। लेकिन क्या हम दूसरी आज्ञा को मानते हैं? मनुष्य से भी प्रेम करते हैं, पड़ोसी से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि पड़ोसी से प्रेम करना ज्यादा मुश्किल है। परमेश्वर से तो प्रेम करेंगे, लेकिन अपने पड़ोसी से, अपने भाई बंधुओं से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज हमें वचन ये उत्साहित करता है, वो कहता है, हे प्रिय। यदि आपको बढ़ोतरी चाहिए तो आपको लोगों को उस नजर से देखना होगा जिस नजर से यीशु मसीह हमें देखता है। यीशु मसीह का पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। कितनी बार? 3 बार यीशु का इनकार कर दिया, और यहूदा ने उसका इनकार कर दिया और जाके वो फांसी पर चला गया। तो डिफरेंस क्या था? पतरस ने भी इनकार किया और यहूदा ने भी इनकार किया। लेकिन आपको मालूम है, ना तो यीशु का प्रेम पतरस के लिए कम था, ना ही यीशु का प्रेम यहूदा के लिए कम था। यीशु ने उसको पहले ही कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन इनकार करने के बाद यीशु वर्तमान तस्वीर को नहीं देखते। यीशु मसीह पिन्तेकुस्त के दिन को भी क्रूस पर देख रहे थे। यही पतरस जो मेरा इनकार कर रहा है, ये एक दिन उठ खड़ा होगा और 3000 लोग एक प्रचार में मेरे उद्धार में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज के बारे में, आपके बारे में आपकी रिपोर्ट अच्छी ना हो, शायद आपके बारे में लोग गलत बात बोलते हो, शायद आपके बारे में अच्छी रिपोर्ट ना बोलते हो, बुरी बातें बोलते हो, लेकिन यीशु आपको वर्तमान में नहीं देखता। उसने आपको अपने खून बहाकर खरीदा है, क्रूस पर उसने अपनी जान आपके लिए दी है। इसीलिए वो आपको कहता है, हे प्रियो, ये प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि तुम हर बातों में उन्नति करो, आत्मिक उन्नति करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, आपको प्रेम यदि आप करेंगे तो आप बढ़ोतरी की तरफ आगे जाएंगे। दूसरी बात है, मेरी ये प्रार्थना है। बोलिए, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये प्रार्थना है। यदि आपकी कलीसिया को आगरा के अंदर बढ़ोतरी करनी है, इससे भी कहीं ज्यादा, तो उसका आधारभूत सिद्धांत यह है, यू नीड टू कम ऑन योर नीज एंड यू नीड टू प्रे टू गॉड। आपको प्रार्थना करना होगा। पहली बात, प्रेम करना होगा। दूसरी बात, आपको प्रार्थना में अपना समय देना होगा। एक घर में लिखा हुआ था, लेस प्रेयर लेस पावर, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि आप कम प्रार्थना करेंगे तो कम सामर्थ्य आपके जीवन में होगी। यदि आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो ज्यादा सामर्थ्य आपके जीवन में होगी। यदि आप बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई
तरक्की, कोई बढ़ोतरी, कुछ भी आप सामर्थ को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम बढ़ो, लेकिन दूसरी बात आपको ये करनी है, आपको प्रार्थना के प्रति गंभीर होना है। हर दिन अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, ऐसे परिवारजनों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ, आपको प्रार्थना करना आवश्यक है। जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपको भेद की बातें बताएगा। वचन में लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुमने मांगा नहीं इसलिए तुमने पाया नहीं। क्या आपने अपने सारे परिवार के लोगों का नाम लिखा जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ? यदि आप उनका नाम लिखें, उनके लिए प्रार्थना करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस संसार में हमारी आंखें बंद होने से पहले प्रेरितों काम 16 अध्याय उसके 31 वचन का पूरा होना जरूरी है, जिसने कहा यदि तू यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पेंटेकोस्त के दिन आप इस सभा में आए हैं तो आपको प्रेम से भर जाना है, तब आपको प्रार्थना की आत्मा से भर जाना है। आपको कहना परमेश्वर केवल ये एक और दिन, ये एक और सेलिब्रेशन बन के ना रह जाए, लेकिन परमेश्वर मेरे दिल में काम कर। आज से मैं अपना जीवन प्रार्थना के लिए सौंपता हूँ, आज से मैं अपना जीवन प्रार्थना के लिए सौंपती हूँ। जब अपना जीवन आप प्रार्थना के लिए देंगे, यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन कहता है कॉल अनटू मी, मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रार्थना करेंगे? क्या प्रार्थना करेंगे? अपने परिवार के उद्धार के लिए, अपने देश के उद्धार के लिए। ये कहता है मेरे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। तीसरी बात मेरे मन में आपको बताने के लिए है कि देयर इज ए ऑर्डर इन द बाइबल। बाइबल में एक ऑर्डर चलता है। जैसे कि आप पढ़ते हैं, अब मैं सारे वचन निकलवा के पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, आप जानते हैं कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि पौलुस ने कहा सब बातें सभ्यता अनुसार और क्रम अनुसार हो। पास्टर जी लिखा हुआ है। तो हम लोग जब आराधना में आते हैं, हमारी आराधना का एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ सर्विस होता है ना। हम पहले गीत गाते हैं, उसके बाद हम आराधना करते हैं, उसके बाद वचन, उसके बाद ऑफरिंग या बेनेडिक्शन। इससे हम एक ऑर्डर है ना। परिवार में भी एक ऑर्डर है। कौन सा? स्त्री का सर पुरुष, पुरुष का सर मसीह, मसीह का सर परमेश्वर। तो बाइबल में भी परिवार के लिए एक ऑर्डर दिया गया है, क्रम अनुसार, सभ्यता अनुसार। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हम घर में खाना खाते हैं, हमें पता होता है पहले मुझे क्या खाना है और लास्ट में क्या खाना है। हम लोग मीठा लास्ट में खाते हैं, हमने एक ऑर्डर सेट किया हुआ है। लेकिन ये वचन कह रहा है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करता जा। अब सवाल ये है, क्या आप उन्नति कर रहे हैं? क्या आप उन्नति कर रहे हैं? उन्नति कर रहे हैं? कर रहे हैं, ओके। लेकिन उन्नति कर कैसे रहे हैं? आपका ऑर्डर क्या सेट किया है ना? पहले सब बातों में उन्नति कर रहे हैं, पहले पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा बिजनेस सेट हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। उसके बाद 50, 60, 70 साल में जब थोड़ा सा घर बैठूंगा, समय होगा, तब माला भी जपना चालू करूंगा, तब प्रार्थना के लिए भी टाइम निकालूंगा। एक बहन ने कहा पास्टर आप बोल तो सही रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है मैं बहुत बिजी रहती हूँ, है ना। मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, तो ये बहुत बातों की चिंता करती है, बिजनेस है, जॉब है। उसने बोला मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं प्रभु के चरणों में बैठूं। तो मैंने विचार किया मैं जब स्वर्ग जाऊंगी ना तब मैं यीशु के कदमों पे बैठूंगी। तो पास्टर ने कहा आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे, आपको निराशा हाथ लगेगी। क्यों? आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। आपको यहाँ समय नहीं है उसके कदमों पर बैठने का, तो स्वर्ग में आप कैसे समय निकालेंगे? हालेलुया, हालेलुया। मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने वो भाग चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। आपने कौन सा ऑर्डर सेट किया है? अपने
जीवन में क्या आप उन्नति तो कर रहे हैं, लेकिन वचन कह रहा है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे, बोलिए जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करता जा और भला चंगा रहे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें पहले जॉब, गाड़ी, बंगला, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, कम बैंक बैलेंस हो तो ज़्यादा बैंक बैलेंस चाहिए, है ना। अभी तो चलो आगरा का ताजमहल देखा है, अभी एफिल टावर देखना बाकी है ना। अभी बुर्ज खलीफा भी देखना बाकी है, अभी दुबई नहीं गया, अभी अमेरिका नहीं गया। पहले बाहर ही उन्नति कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वचन क्या कह रहा है, वचन का ऑर्डर क्या है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करता जा। तो आज जो हमारा विशेष जो बात यह है कि डे ऑफ पेंटिकोस्ट में, इफ यू आर ग्रोइंग, हाउ यू आर ग्रोइंग। अगर आप पहली बार बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बढ़ कैसे रहे हैं, कैसे आप बढ़ रहे हैं, संसार में, संसार की बातों में, संसार की चिंता में, या फिर परमेश्वर में। पहले क्या आता है, पहले है आत्मिक उन्नति। यदि आपकी आत्मा की उन्नति ना हुई तो दुनियावी उन्नति से कोई फायदा नहीं होने वाला। यदि संसार में आप सेलिब्रिटी हो और स्वर्ग आपको ना पहचाने तो क्या फायदा ऐसे जीवन से। सिकंदर महान हुआ, सिकंदर का नाम किसने सुना है, आप सबने सुना होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनान का था, बहुत कम उम्र के अंदर ही बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन, वो विश्व विजेता बन गया। उसने कहा जब मैं मरूंगा ना तो मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे कॉफिन बॉक्स में से मेरे हाथों को बाहर निकाल के लटका देना। लोग पूछें तो उनको बता देना कि सिकंदर ने पूरे संसार को विजय कर लिया, वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन ये खाली हाथ आया था, ये खाली हाथ जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 8 अध्याय उसका 36 वचन कहता है, मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मेरे प्यारो, यदि संसार की सारी वस्तुएं आपके पास हैं, यदि नाम, पैसा, शौहरत, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, यदि आप आत्मिक बढ़ोतरी नहीं कर रहे, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, उसका प्रयोग क्या होगा। एक जवान भागता हुआ यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने कहा, आज्ञाओं को माना कर। उसने बोला, अरे ये तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, व्यवस्था तो मैं बचपन से पूरी करता आ रहा हूं। उस वचन में लिखा मरकुस 10 अध्याय में, यीशु ने उस पर दृष्टि की और उससे प्रेम किया। इसका मतलब यीशु चाहता है कोई भी नाश ना हो। और इस जवान को भी मालूम है कि मैं धनी हूँ, जवान हूँ, लेकिन ये काफी नहीं है, मुझे तो अनंत जीवन चाहिए, अनंत जीवन का वारिस होना चाहता है। इच्छा तो बहुत अच्छी है, कलीसिया में तो आते हैं, इच्छाएं तो बहुत है प्रभु के लिए, अनंत जीवन पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो कीमत है वो चुकाने को तैयार नहीं है। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के 15 वचन में, इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांडमेंट। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञा मानेंगे। यीशु ने कहा, अच्छा एक काम कर, जा अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा। वो बहुत खुश हो गया और जाके सब कुछ बेच दिया, यीशु के पीछे आ गया। ऐसा हुआ क्या, लेकिन वो उदास हो गया, चेहरे पे उदासी आ गई और वो यीशु से पीछे हट गया और वो वापस चला गया। यीशु ने बोला कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, असंभव नहीं बोला। कभी कभी पास्टर लोग बोलते हैं असंभव है, असंभव। अगर असंभव होता तो आप में से जितने भी धनवान हैं बड़े परेशानी में आते। असंभव नहीं बोला, बोला कठिन है ना, क्योंकि उसके अंदर जो अपने मन के अंदर जो उसने धन की चाहत थी, पैसों का प्रेम था, वो हटा नहीं पाया। जबकि सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर उसके सामने खड़ा है। यीशु मसीह की आज्ञा इसने नहीं मानी, क्योंकि ये अपने धन से बहुत ही प्रेम करने वाला व्यक्ति था। इसने धन से प्रेम किया और ये विमुख होकर चला गया, उदासी आ गई। कलीसिया में आ रहे हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, इच्छाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कीमत जो उसके लिए चुकानी है वो नहीं चुका पा रहे, आज्ञा नहीं मान पा रहे, परमेश्वर से प्रेम नहीं है, इसलिए उसके अनंत जीवन के बारे में बस एक सोच है।
एक चिंता है। आज हम जब पेंतेकुस्त के दिन पर यहाँ पर आए हैं, हमें लग रहा है कि बस कलीसिया में आए 2 घंटे, थोड़ा सा हमने उत्साहित हुए, अच्छा म्यूजिक बजा और हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें लगा जैसे कि वही आंधी तूफान चल रहा है, वही आग की जीवें आ रही हैं, और हमने एहसास किया और हमें बड़ा मजा आया और हम बहुत खुश हो गए और घर चले गए। ये 2 घंटे का आनंद नहीं है, ये आपके महसूस करने पर नहीं है, आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन उसने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, उनके मध्य में मैं हाथ से रहता हूं। मैं तुम्हारे महसूस करने पर निर्भर नहीं करता, मैं तो आ चुका, मैं तो वर्तमान हूं यहाँ पर। आई एम प्रेजेंट हियर, चाहे तुम महसूस करो या मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आज कभी कभी हम जो है वाद्य यंत्रों के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, माहौल के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर कभी कभी हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मेरे प्यारों, आज जो पेंतेकुस्त का दिन जो है ना, वो कहता है अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको आत्मिक बढ़ोतरी करना जरूरी है। आत्मिक बढ़ोतरी। लाजर ने जब अपनी आंखें बंद करी तो उसने अपनी आंखें कहां खोली? बताइए। अब्राहम की गोद में। यहाँ इसका मतलब यह कि संसार में कुछ नहीं मिला उसको, संसार में कोई आशीष नहीं मिली। बड़ी बड़ी कलीसियां हैं, नंबर ऑफ पीपल, हजारों लोग आ रहे हैं। अब प्रभु आपको आशीष देगा, चंगाई देगा, चमत्कार देगा। क्या यीशु यही सब देने आए हैं? यीशु मसीह आपका उद्धार करने आए हैं, वो आपको उद्धार की सामर्थ बताने आए हैं। उद्धार के लिए उन्होंने अपना खून बहाया, तो क्या इसका मतलब और चीजें नहीं देंगे? देंगे। उसने बोला, उसने कहा यदि तुम मेरे धर्म राज को खोजो तो इस सारी भली वस्तुएं भी मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन किसी ने कहा गॉड सप्लाइज योर नीड्स बट ही नेवर सप्लाइज योर ग्रीड। परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी करेगा, चाहे वो साइकिल की हो वो साइकिल की जरूरत को पूरा करेगा, चाहे वो गाड़ी की हो वो गाड़ी की जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान करना है कि मेरा कंसंट्रेशन दुनिया की वस्तुओं पर नहीं है, मेरा कंसंट्रेशन मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आएगी? यहोवा परमेश्वर की ओर से। आपको आत्मिक उन्नति, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करता चला जा। प्रभु ने मुझे आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि आपको बढ़ना जरूरी है, क्योंकि पिता चाहता है कि आप बढ़ोतरी करें। माता पिता के समान वो तो स्वर्गीय पिता है। वचन मिल गया लूका 11 अध्याय 13 वचन, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना देगा। वो चाहता है आपको हर चीज देना, लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप उसको वैसे पहचाने जैसा वो है, मतलब कि आत्मिक बढ़ोतरी। यदि आपकी आत्मिक बढ़ोतरी हुई है तो मैं आपको बताऊं, चाहे आपकी जेब खाली हो या भरी हो, घर में राशन हो या ना हो, दुनिया आपको जाने या ना जाने, आप अपने कमरे में अकेले बैठे लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। दैट इज मोर देन इनफ। आपको आत्मिक उन्नति करनी है। अब आत्मिक उन्नति करनी है तो उसका रिसोर्स क्या है? What is the resource of the spiritual growth? वो है पवित्र आत्मा। बोलिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो पेंतेकुस्त के दिन आज से 2000 साल पहले 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, तब यह पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेल दिया गया। ये पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि पवित्र आत्मा को, यदि मुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए कि मैं उन्नति करूं, उसके बिना मैं उन्नति नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो कैसे इस पवित्र आत्मा को मैं आकर्षित करूं? क्या मेरी डिग्री, क्या मेरा डिप्लोमा, क्या मेरी सुंदरता, क्या मेरी पहचान, क्या मेरा नाम, क्या मेरा वैभव पवित्र आत्मा को आकर्षित करेगा? हाउ यू कैन अट्रैक्ट द होली स्पिरिट? कैसे ये पेंतेकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा आया, ये कैसे इसको मैं अपने जीवन में काम करने के लिए आमंत्रित करूं या इसको अट्रैक्ट करूं? पहली बात है द ब्लड ऑफ जीसस। बोलिए यीशु का लहू, यीशु का लहू। विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिन। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, है ना? लहू का बहना जरूरी है। आप देखिए पुराने नियम के अंदर जब मिस्र में परमेश्वर ने कहा कि मिस्र के अंदर मैं अपने आत्मा को, उस दूत को भेजूंगा,
उस नाश करने वाले को, और जिन भी चौखटों के ऊपर मेमने का लहू अंकित दिखाई देगा वो बचाए जाएंगे, उनका छुटकारा होगा। उसके अलावा उस रात मिस्र में मृत्यु आएगी और पहलौठे मार दिए जाएंगे। सब के सब जगह, हर घर में वहां पर मृत्यु थी, लेकिन जिन चौखटों के ऊपर मेमने का रक्त था, मेमने का लहू था, वहां पर वो छुटकारा आया। आज मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं आएगा, किसी व्यक्ति की योग्यता के पीछे नहीं आएगा। कोई व्यक्ति कितना बड़ा छोटा है, कितना पैसे वाला, उसके पीछे नहीं आता। पवित्र आत्मा को कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करती, केवल उसका नाम है पवित्र आत्मा। इसका मतलब वो पवित्र है, वो अपवित्रता को देख नहीं सकता। तो ऐसा क्या मैं करूं कि मैं पवित्र हो जाऊं? क्या मैं बहुत सारा दान दूं तो मैं पवित्र हो जाऊं? क्या मैं बहुत उपवास करूं तो मैं पवित्र हो जाऊं? मैं 50 अध्याय बाइबल के पढ़ूं तो क्या मैं पवित्र हो जाऊं? ओनली बाय द ब्लड ऑफ जीसस। जब यीशु का लहू आपके ऊपर अंकित दिखाई देगा, पवित्र आत्मा आकर्षित होगा। हालेलुया। अगर आप इस पवित्र आत्मा को, जो एक आत्मिक बढ़ोतरी को आपके जीवन में लेकर आएगा, आज की सुबह आपको अपने जीवन पर यीशु के लहू को पुकारना है, आपको यीशु के लहू की सामर्थ को पहचानना है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। जब आप यीशु के लहू को अपने जीवन पर ग्रहण करते हैं, जब आप कहते हैं लॉर्ड आई बिलीव यू केम एज अ मैन फॉर मी, यू डाइड ऑन द क्रॉस, यू गेव योर लाइफ, यू शेड योर ब्लड, आई बिलीव यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं जो क्रूस पर तूने मेरे लिए बलिदान दिया। जब क्रूस पर यीशु का लहू बहाया गया, उसके द्वारा लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? जहां जहां यीशु का लहू पवित्र आत्मा देखता है, वहां पर वो पवित्रता को देखता है, क्योंकि उसके बिना कोई चीज शुद्ध हो नहीं सकती। यदि शुद्धता को पवित्र आत्मा ना देखे, उसके अलावा आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो आप उसको प्रभावित कर पाएं, तो पहली बात क्या है? यीशु के लहू से अपने जीवन को धुलवा लें। यदि अभी भी कोई संघर्ष आपके जीवन में बाकी है, यदि कोई पाप या व्यभिचार आपके जीवन में बाकी है, तो इस पेंटेकोस्ट दिवस पर आप बोले लॉर्ड वॉश मी विद योर ब्लड, मुझे अपने लहू से धो दे प्रभु यीशु, मुझे पवित्र बना, क्योंकि त्रिएकता का परमेश्वर है। हालेलुया। फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, इनमें से कोई कम ज्यादा नहीं है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। आरंभ के दिनों में पिता परमेश्वर ने यहोवा के रूप में बातचीत किया, उसके बाद 2000 साल पहले अपने पुत्र को संसार में भेजा, पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट किया, और यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक नहीं आएगा। जब यीशु मसीह चले गए, बात को उठा लिए गए, तब वो सहायक पवित्र आत्मा 120 लोगों पर आ गया, और उसके बाद वो संख्या बढ़ती चली गई। वो 120 से 5000 से कलीसिया और आगे बढ़ती चली गई, नंबर गिनना मुश्किल हो गया। और आज पूरे संसार के अंदर यदि 350-400 करोड़ मसीह हैं, यदि भारत के अंदर भी करोड़ों मसीह हैं, थोमा में से एक था जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन मेरे प्यारों में आपको फिर से कहना चाहता हूं कि ये पवित्र आत्मा बहुत ही पवित्र है। इफिसियों 4 अध्याय उसका 30 वचन कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये कैसे शोकित होता है? जब आप उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ होते हैं, जब वो आपके साथ होता है, जब आप मानवीय एहसासों के ऊपर आप निर्भर करते हैं। कई बार कलीसिया में आएंगे, आपको बहुत ठंडा लगेगा, आपको कई बार बहुत गर्मी लगेगी, कभी कभी आपको बहुत करंट की तरह झटके लगेंगे, लेकिन केवल वही एक चीज नहीं है जिससे आपको पता चले कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, लेकिन वो केवल जब यीशु के लहू के द्वारा दी गई शुद्धता आपके जीवन में देखता है, उसके लहू के द्वारा दी गई पवित्रता जब वो आपके जीवन में देखता है, तब पवित्र आत्मा आता है और आप आत्मिक बढ़ोतरी करते हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। यदि आप आज आत्मिक बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसका ओनली सोर्स है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। लेकिन वो आएगा शुद्धता के पीछे, क्योंकि वो गंदगी को नहीं देख सकता। इसका मतलब ये कि आप अपने प्रयासों से, अपने कामों से, अपना कुछ भी करने के द्वारा आप पवित्र नहीं हो पाएंगे। आपको यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देकर, उसे अपना जीवन का प्रभु बनाकर अपने पापों से आपको शुद्ध होना है। तब पवित्र आत्मा देख
देखता है और वो आकर्षित होकर आपको भरना शुरू करेगा। और दूसरी बात, प्रेज का मतलब जो है, स्तुति का मतलब है धन्यवाद करना उन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, जो आशीषें उसने आपको दी हैं, उनके लिए हम जब गीत गाते हैं हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। स्वर्गदूत भी जो है वो धन्यवाद करते रहते हैं, उसको महिमा देते रहते हैं। लेकिन जो है आराधना, जो आराधना है वो है परमेश्वर को उस रूप में पहचानना जैसा वो है। यदि उसने आपकी पूर्ति की है तो वो आपका पूर्ति करने वाला, यदि उसने आपको चंगाई दी है तो वो आपका चंगा करने वाला, यदि उसने आपको शांति दी है तो आपका शांति देने वाला। यहोवा शालोम, यहोवा जायरे, यहोवा एबेनेजर, आप उसको वैसे पहचानेंगे जैसा वो है और आप कहेंगे प्रभु तू शांति देने वाला है। यह है उसकी आराधना। जब आप सच्ची आराधना करेंगे, मैंने इससे पहले कहा कभी कभी हमें लगता है आराधना दल के लोग आराधना कर रहे होते हैं और हमें लगता है अरे आज कुछ मजा नहीं आ रहा है ना, आज कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो मैंने क्या बोला कि वो आपके महसूस करने पर नहीं है, लेकिन वो मौजूद है। और जब वो मौजूद है तो आपको सच्ची आराधना करनी है। सच्ची आराधना ये, यदि आपके जीवन में उसने काम किया, यदि उसने आपको छुटकारा दिया, उसने आपको उद्धार दिया, तो आप दिल से उसकी आराधना करेंगे। जो हम गीत गाते हैं ना, ये गीत आपके लिए गीत होंगे। जो गीत हम गाते हैं वो आपके और मेरे लिए वो गीत हैं, लेकिन जिन्होंने लिखे हैं ना उनके जीवन का वो अनुभव है। हालेलुया। उनके जीवन में कुछ बातें ऐसी बीती, उन्होंने उसको लिखना शुरू किया। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। आप जानते हैं ना बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दिस सॉन्ग। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। एक मिशनरी थे, प्रभु के दास, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनको कहा गया यीशु का इनकार करो वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। उसने बोला ये तो इम्पॉसिबल है, यीशु का अनुसरण करना के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उसने बोला अच्छा, अभी जब एक एक करके सबको मारेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिस्तौल रख दी उनकी पत्नी के सर के ऊपर और बोला यीशु का इनकार करो नहीं तो मारेंगे। और उसने बोला नहीं, मैं इनकार नहीं करूँगा। गोली मार दिया, बच्चों को गोली मार दिया, खत्म कर दिया परिवार। उनको लगा अच्छा अपनी जान की चिंता तो होगी इसको, अपने लिए तो सब इंसान जो है सबको अपनी जान प्यारी है, और उसके ऊपर भी सब रख दिया। उसने कहा और उसके एक बोल हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, अब मैंने अपना जीवन दे दिया है। अब चाहे जीवन रहे या मृत्यु, लेकिन नो टर्निंग बैक, अब वापस नहीं जाना है ना। केवल चिन्ह चमत्कार आशीषें पाने के लिए नहीं, प्रभु चाहे तू आशीष दे या मत दे, चाहे तू चंगाई दे या मत दे, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो यू। प्रभु मैंने तो चुन लिया है कि मैं तेरी सेवा करूंगा। जैसे यहोशू ने कहा तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा नित्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आपके लिए जो गीत है ना वो है आराधना, किसी का अनुभव जब आप सच में उसकी आराधना करते हैं। इसीलिए जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रशंसा करते हैं, जब आप उसकी बड़ाई करते हैं आत्मा और सच्चाई में, तब पवित्र आत्मा आपको ढूंढकर आपके पास आता है और वो देखता है, वो पहचानता है कि कोई है जो यीशु के नाम को ऊंचा कर रहा है, कोई है जो आत्मा में आराधना कर रहा है, उसको पसंद है। पवित्र आत्मा का एक ही असाइनमेंट है और वो ये देखे कि किसके जीवन में यीशु की सच्ची आराधना हो रही है, कौन यीशु को अपने जीवन में ऊंचा कर रहा है, कौन उसको प्रेम दिखा रहा है। जब आप आराधना करते हैं तब पवित्र आत्मा आकर्षित होता है। पहली बात क्या बताई, द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू। यदि आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने नौकरी धंधे पर, अपनी सेवकाई पर, जब आप यीशु के लहू को छिड़कते हैं तब जहां जहां यीशु का लहू दिखता है, जैसे मेमनों की चौखटों पर दिखा, उसी रीति से आत्मा ने सुरक्षा दिया, उसी रीति से आत्मा आएगा और आपके परिवार को सुरक्षा देगा, आपकी सेवकाई को सुरक्षा देगा, आपके जीवन को सुरक्षा देगा। और वो जब आराधना को देखता है तब वो आकर्षित होता है। और तीसरी बात, जब यीशु मसीह के वचन का उच्चारण होता है, जहां भी सुसमाचार का प्रचार होता है, वचन में लिखा हुआ मरकुस 16 अध्याय में कि पवित्र आत्मा
जब चेले प्रचार करते थे तो पवित्र आत्मा उन वचनों के पीछे आकर उनको दृढ़ करता था, उनको स्थापित करता था। मुझे मालूम नहीं है कि मैं किसके लिए आया, लेकिन यदि आप यहाँ पर एक भी व्यक्ति है जिससे पवित्र आत्मा बातें कर रहा है तो आपके जीवन में वो कार्य करेगा, क्योंकि ये मेरे वचन नहीं, ये तो यीशु मसीह के वचन है। जब आप उसके वचनों को पहचानते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। जब ये वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। जब परमेश्वर ने कहा तब पवित्र आत्मा काम पर लग गया और उजियाला हुआ। उसने कहा चीजें बन जाएं। परमेश्वर, उसका शब्द और उसकी क्रियाशीलता तीनों जब मिलते हैं तब त्रिएकता की सामर्थ्य से चिन्ह चमत्कार प्रकट होते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में चीजों को क्रिएट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और जैसे ही शब्द रिलीज हुआ तब चमत्कार प्रकट हुआ। एलीशा के पास एक विधवा आई और उसने बोला कि मेरा पति मर गया है और अब कर्जदार आए हैं कि मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाएं। एलीशा ने क्या कहा, तेरे पास क्या है? What do you have? मेरे पास हांडी में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा अपने घर जा और किवाड़ों को बंद कर और अपने पड़ोसियों से, कुटुंबियों से, रिश्तेदारों से सबसे क्या लेके आ? बर्तन ले आ। पढ़ा है ना, बर्तन लेके आ। और वहां पर एक बात उसने बोली है, उसने कहा थोड़े बर्तन मत लाना, थोड़े बर्तन मत लाना। बोलिए थोड़े बर्तन मत लाना, ज्यादा बर्तन लाना। तेल पहले कहाँ था? जब वो एलीशा के पास आई थी, जब वो विधवा एलीशा के पास आई थी, तेल उस समय कहाँ पे था बताइए? घर में था, घर में था ना। उसने पूछा तेरे पास क्या है? उसने बोला घर में हांडी में थोड़ा तेल है। तो पहले भी वहीं पर था, अभी भी वहीं पर है। लेकिन जब वचन रिलीज हुआ भविष्यद्वक्ता का, जब एलीशा परमेश्वर की आवाज बना, उसने बोला जा, और अब उस तेल में परमेश्वर अपनी महिमा उंडेलेगा। हालेलुया। जो थोड़ा तेल तेरे पास है अब वो बहुगुणित होना शुरू होगा। अब सारे बर्तन भर दिए जाएंगे, इसलिए थोड़े बर्तन मत लाना। मेरे प्यारों, दीवानों को बंद करें, पवित्र आत्मा से कहें पवित्र आत्मा अपने उस अभिषेक के तेल को मेरे छोटे से बर्तन में उंडेलना शुरू कर। और जब वो आपको उंडेलेगा, आपके सारे बर्तन भर देगा। आपके परिवार के सारे बर्तन, मतलब कि सारे रिश्तेदार, सारे लोग, सारा शहर वो आपके द्वारा भरना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कोई तो कहे लॉर्ड हियर आई एम, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा इस्तेमाल कर। ये बढ़ोतरी केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा आएगी, ये आपके प्रयासों से आने वाली नहीं है। यदि आपके प्रयासों से आती तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन अभी भी समय गया नहीं है। आज प्रभु ने आप ये दिन चुना कि आप खड़े हो और बोले लॉर्ड मैं यहाँ पर हूँ, मुझे उस बर्तन के समान भर दे। और परमेश्वर कह रहा है थोड़े बर्तन नहीं, ज्यादा बर्तन। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से बर्तन हैं जो भरे नहीं गए, जिनका उद्धार नहीं हुआ? तुम्हारे कौन कौन से मित्र हैं जो भरे नहीं गए, जिनका उद्धार नहीं हुआ? आप कह रहे मैं तो छोटा सा बर्तन हूँ, छोटा सा अभिषेक, छोटी सी प्रार्थना, छोटा सा वचन का ज्ञान, छोटा सा आराधना, मेरे पास जो कुछ है वो बहुत छोटा है। एलीशा ने कहा प्रार्थना कर, द्वारों को बंद कर, और अब उसका वचन शामिल हो गया। जब यीशु मसीह जो वचन है पवित्र आत्मा के साथ मिलता है, तब आपके जीवन के अंदर वो महान चमत्कारों को ले आता है। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू जो है वो पवित्र आत्मा को आकर्षित करेगा। इस पेंटेकोस्त के दिन यदि आप एक और बार यीशु के लहू को अपने ऊपर पुकारेंगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन को भर देगा। जब आप उसके वचन को उच्चारण करेंगे, जब आप कहेंगे प्रभु तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता मैं आपसे मांगता हूँ, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर, मैं आपसे मांगती हूँ मुझे भारत के लिए इस्तेमाल कर, मेरे जीवन के अंदर वो आत्मा का अभिषेक दे, वो तेल उड़े, आपको वो भरना शुरू कर देगा। जब आप उसकी आराधना करेंगे, जब आप अकेले में सामूहिक रूप से जब आप उसका गुणगान करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, पवित्र आत्मा आएगा और आपको भरेगा। और अंतिम बात बोल के मैं प्रार्थना करूंगा, बोलिए आप क्रूस के तले आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक क्रूस है,
आपकी आत्मा के अंदर आप उस क्रूस के तले आएंगे और आप कहेंगे, लॉर्ड आई एम गिविंग माई लाइफ टू यू, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ। जब आप उस क्रूस के अंदर आएंगे, जब उसके नीचे आएंगे, अपने आप को अधीनता में ले आएंगे, बोलेंगे, प्रभु सालों से मैंने अपने प्रयास कर लिए, मेरे करने से कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अब मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। अब पवित्र आत्मा आए, जैसे पेंतेकुस्त के दिन आप आए और उनको भर दिया और उनको संसार के छोर तक आपने इस्तेमाल किया, आज वही अभिषेक हमारे जीवन पर आने पाए। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यदि आप भूखे और प्यासे हैं, यदि आप भूखे और प्यासे हैं, तो आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपने सामर्थ्य से भर दे, प्रभु मुझे अपने सामर्थ्य से भर दे। मैं चाहूँगा कि आराधना करने वाले बहन लोग आ जाएं और उस गीत को हम लोग दोबारा से गाएंगे, एक छोटा सा कोरस गाएं, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। और आप लोग प्रार्थना के माहौल में रहें, क्योंकि इस पेंतेकुस्त के दिन पर परमेश्वर आपकी कलीसिया में अपनी बढ़ोतरी को दे देगा। पहले आत्मिक बढ़ोतरी करनी जरूरी है, उसके बाद शारीरिक बाहरी बढ़ोतरी। जब आप आत्मिक बढ़ोतरी करेंगे, जब आप आत्मा में बलवान होंगे, तब परमेश्वर आपको सब वस्तुओं में धनी बनाएगा। लेकिन आपको ध्यान करना है, पहले आपको आत्मा में बढ़ोतरी करना है, क्योंकि आपको ऑर्डर को फॉलो करना है। परमेश्वर का ऑर्डर यही है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करता जा। और हमने देखा कि आत्मा की बढ़ोतरी के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, और वो पवित्र आत्मा केवल तब आ सकता है जब वो यीशु के लहू को आपके जीवन पर देखे, जब वो आराधना को आपके जीवन में देखे, जब अब वो ये देखे कि आप उसके वचन को ऊंचा करते हैं, आप उसके सुसमाचार को प्रचार करते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, पवित्र आत्मा को पूरा करने के लिए अपने सामर्थ्य को दे देगा। और जब आप क्रूस के नीचे आके खड़े होंगे, तब वो आपको अपनी सामर्थ्य से भर देगा। यदि आप भरना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यीशु यहाँ पर मौजूद है, अपने स्थान को छोड़कर आप थोड़ा सामने आ सकते हैं। यदि आपके लिए संभव है तो आप सामने आएं और प्रार्थना के माहौल में रहें। हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं, फिर से वो आग बरसा दे, वही पेंतेकुस्त की आग आपके जीवन पर परमेश्वर मिलने जा रहा है। चाहे आपको कुछ भी महसूस ना हो, और हो सकता है आपको महसूस हो, आपको बहुत गर्माहट लगे, या आपको बहुत ठंडापन लगे, या आपको बिजली के समान ऐसा लगे कि कोई बिजली आपके अंदर दौड़ रही है। यदि आपके अंदर कुछ शब्द आ रहे हो, तो आप उनको रोके ना, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार अपनी आंखें खोलें और एक बार मुझे देखें। मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे आज में चंगाई या छुटकारे की प्रार्थना नहीं करूँगा। आज पेंतेकुस्त का दिन है, और मैं इसीलिए प्रार्थना करने आया कि आप वही अनुभव पाएं, पेंतेकुस्त का अनुभव। आजकल कलीसिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत उछल-कूद हो रही है, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा। वैसा वाला अनुभव नहीं। चाहे आप 1 इंच भी ना हिलें, चाहे आपको कुछ महसूस ना हो, लेकिन अगर आपने विश्वास किया है कि यहाँ पर यीशु है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम पर जमा होते हैं, वो उस स्थान पर होता है। यीशु यहाँ पर है, तो वो आपके जीवन को छुएगा, वो आपको आशीष देगा। आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को, जैसे पेंतेकुस्त के दिन आया, वैसे आप महसूस करना चाहते हैं? एक हाथ दिखाएं, एक हाथ। आप एक हाथ इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मुझे छू और मुझे अपने सामर्थ्य से भर, और मेरा जीवन पहले के समान ना रहे, मेरा जीवन बदल जाए। अब दूसरा हाथ वो लोग उठाएं जो ये विश्वास भी करते हो कि अभी जो हम 1-2 मिनट प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु यहाँ पर है, तो वो आपको भर देगा। हालेलुया। एक हाथ उठाया कि मुझे चाहिए ये अनुभव, और दूसरा हाथ उठाया कि मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि आज मैं भर के जाऊंगा, कि आज मैं भर के जाऊंगी। हालेलुया। आइए हम लोग गीत गाएंगे।